जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज के वीडियो में वाले हैं भारत के संविधान से संबंधित जो होते हैं महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो है टॉप 100 प्रश्न जो हैं सभी अनुच्छेद से संबंधित है, क्योंकि जो होते हैं परीक्षा के हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जो होते हैं अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कि कोई अनुच्छेद देगा कि अनुच्छेद 1 से कौन मैंने कहा कि अनुच्छेद 1 जो होते हैं किससे संबंधित है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको बता दें कि टॉप जो होते हैं 100 प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद से लिया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो है कंप्लीट अनुच्छेद से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि भारत का एक संघीय राज्य घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत का एक संघीय राज्य घोषित करने वाला जो अनुच्छेद होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत जो होते हैं राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा फ्रेंड्स आपको बता दें कि लास्ट में एक प्रश्न रखे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 3 के अनुसार संसद को क्या शामिल किया गया है। ध्यान दें फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स आपको बता दें यह नए राज्यों के निर्माण करने की बात कहा जाता है, ये भी प्रश्न सही होता है। और राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है संसद, और जो होते हैं राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये तीनों काम जो होते हैं संसद करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारत में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अनुच्छेद में दिया गया है, क्योंकि 5 से 11 तक होता है क्या फ्रेंड्स की जो होते हैं नागरिकता से संबंधित जो सभी अनुच्छेद हैं कि नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 12 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 के तहत। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार को अमान्य करने वाले किसी भी कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि जो है अनुच्छेद 13 के तहत जो है यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकार को जो हैं अमान्य घोषित करने वाले कानून को अब माने असंवैधानिक घोषित करने की घोषणा शक्ति प्राप्त है किसको, अनुच्छेद 1 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फ्रेंड्स। प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी क्या होगा कि फ्रेंड्स थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो होता है थोड़ा वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आगे से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने है। प्रश्न है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो समानता का जो अधिकार होता है अनुच्छेद जो होते हैं 14 में उल्लेखित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवसर की समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अवसर की समानता का जो अधिकार है भारत के संविधान में जो होते हैं अनुच्छेद 16 में जो होते हैं फ्रेंड्स वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है। तो जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 17 जो होते हैं छुआछूत को समाप्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किसी व्यक्ति को उपाधि प्राप्त करने या धारण करने पर रोक किस अनुच्छेद में है। तो यह जो है फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत। फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि अनुच्छेद 18 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जो होता है उपाधि नहीं दिया जा सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि अपवाद स्वरूप जो होते हैं जो सेना में होते हैं उनको छोड़कर। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में के अंतर्गत दी गई है। तो यह जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 के तहत जो है दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो होते हैं अनुच्छेद फ्रेंड्स 21 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैंने कहा कि प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न अनुच्छेद 14 में जो होते हैं उल्लेखित है समान नागरिक संहिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है क्या कि संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 45 में किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातीय के लिए विशेष अवसर प्रदान करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 16 के 4th में कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा अनुच्छेद 16 के 4 में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 16 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी अपराध के लिए 2 बार सजा न देने के सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि एक जो होते हैं गलती करने पर एक ही प्रकार की आपको सजा मिलेगा। ठीक है, तो यह अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स बी कहता है। ठीक है, अनुच्छेद जो होता है 20 कहता है कि आप जो होते हैं एक अपराध किए हैं तो इसके लिए एक ही जो होते हैं आपको दंड दिया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 21A, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 66वां संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ा गया था। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राइट टू प्राइवेसी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राइट टू द प्राइवेसी को जो होते हैं मौलिक अधिकार की जो होते हैं अनुच्छेद 21 के तहत यह जो होते हैं दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार, ध्यान दीजिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 32 के तहत यह दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो होता है वह किसी भी व्यक्ति के फांसी की सजा को भी एकदम समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न है कि अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अनुच्छेद 143 जो होते हैं राष्ट्रपति की सलाह शक्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति की सलाह शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिला है। तो कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान में राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा गया है। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 83 में कहा गया है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 83 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अनुच्छेद 324 जो होते हैं चुनाव आयोग से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 50 में दी गई है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है
कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अनुच्छेद जो होते हैं 54 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान में राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितने वर्ष की निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि जो होती है 5 वर्ष के लिए होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अनुच्छेद जो होते हैं 61 राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति का जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद जो है 63 में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद जो होते हैं 63। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो उल्लेख है अनुच्छेद 74 में दिए गए हैं। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो यह जो है फ्रेंड्स किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है कि संसद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो है संविधान के जो संसद के गठन का जो उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 81 में है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि संसद का 17वां विघटन और संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स 85 में किया गया है। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 89 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में राज्यों के राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राज्यों के राज्यपाल की जो व्यवस्था अनुच्छेद 153 के तहत दी गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के कार्यकारी शक्ति का उल्लेख है। तो राज्यों के कार्यकारी शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 154 में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत फ्रेंड्स की जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है राज्यपाल की न्यूनतम योग्यता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो राज्यपाल की न्यूनतम योग्यता अनुच्छेद फ्रेंड्स 157 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। यह अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स 154 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। तो यह जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 168 में किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के द्विसदनीय विधानमंडल को समाप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स 170 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के राज्य विधानमंडल की शक्तियों से संबंधित प्रावधान किस उल्लेख मैंने कहा किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 182 में दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होते हैं फ्रेंड्स यह जो होते हैं 5 वर्षों के लिए होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे 47 नंबर का प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल का 17वां भाषण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल में बजट को पारित करने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद फ्रेंड्स 195 में दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 174 है। ठीक है, अनुच्छेद 174 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है किसको? राज्य विधानमंडल को। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो विधानमंडल की जो थे अयोग्यता से संबंधित जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद फ्रेंड्स 191 के तहत किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उसकी अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर का प्रश्न है 1 मिनट फ्रेंड्स 53 नंबर का प्रश्न है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो यह किस अनुच्छेद में दी गई है? 194 के तहत की गई है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, किस राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा सदन में मतदान करने या भाषण देने के लिए गलत तरीके से भुगतान प्राप्त करने पर किसी अनुच्छेद के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? किसके अनुच्छेद का दंडित किया जाता है? तो अनुच्छेद 193 के तहत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर का प्रश्न है राज्य विधानमंडल में विधायकों और वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 195 में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपालिका में निहित होती है? तो यह जो है अनुच्छेद 154 के तहत कार्यपालिका की शक्ति राज्य में राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स 200 में वर्णित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है
कि राज्य विधानमंडल के बजट से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो होते हैं फ्रेंड्स 202 अनुच्छेद के तहत ये वर्णित होता है राज्य विधानमंडल के बजट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह फ्रेंड्स अनुच्छेद 268 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स राज्य जो होते हैं राज्य सरकार को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 268 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है, राज्य की वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 360 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 पंचायत की संरचना से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायत की संरचना से। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नगरपालिका से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नगरपालिका से संबंधित जो प्रावधान है 243 क्यू से शुरुआत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 244 के तहत किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर का प्रश्न है, संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो यह जो होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 246 के तहत। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है कि लोकायुक्त और लोकपाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लोकपाल और लोकयुक्त और लोकपाल जो से फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है किस में वर्णित है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा संसद की अतिरिक्त विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 249 के तहत। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 168 नंबर का प्रश्न है कि भारत में समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में समवर्ती सूची का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 246 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न 69 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 356, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के अनुसार किस राज्य में राज्यपाल शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम फ्रेंड्स 3 वर्ष से अधिक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 175 है। ठीक है, 175 के होते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब किसकी बात किया है कि राज्य विधानमंडल की। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के तहत। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल में सदनों का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो राज्य विधानमंडल में सदनों का जो विघटन 174 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान 199 के तहत किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल में पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा विचार करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं अनुच्छेद 200 में दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
76 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह जो है फ्रेंड्स 1/3 मतलब 35% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के कार्य संचालन की प्रक्रिया दी गई है? तो राज्य संचालन की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 189 के तहत दी गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में एक ही सदन वाले विधानमंडल प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो यह जो फ्रेंड्स एक सदनी विधानमंडल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधानमंडल अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद फ्रेंड्स 178 में दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 178। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में राज्य विधान परिषद की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? फ्रेंड्स अनुच्छेद 169 में दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधायक और अन्य निर्वाचक मंडल करते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के विशेष सत्र आहूत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स विशेष सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल में कितने वर्षों के लिए नियुक्ति होता है? तो राज्यपाल जो होते हैं फ्रेंड्स अपने कार्यकाल के लिए 5 वर्षों के लिए नियुक्ति होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी वर्ष हो सकती है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है अनुच्छेद जो होते हैं क्या कहते हैं 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को किसी व्यक्ति को माफी देने या दंड कम करने या समाप्त करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद जो फ्रेंड्स 100 जो होते हैं 61 के तहत दी गई है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है किस अनुच्छेद में राज्यपाल को राज्यसभा की सहायता और सलाह देने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 163 के तहत फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद जो होते हैं 164 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्ति और कार्यों का उल्लेख है? तो राज्यपाल की शक्ति और कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद जो होता है 191 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान की जो होते हैं अनुच्छेद 156 के तहत जो होते हैं राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 के तहत दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 158 में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपने शपथ ग्रहण के समय पद की शपथ लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 159। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है
कि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 217 में दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि किस राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 360 में किया गया है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल को राज्य के विधेयकों पर हस्ताक्षर करने और पुनर्निर्वाचन की भेजना और राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 200 में दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में, नहीं एक और प्रश्न है। ठीक है, लास्ट में एक प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, कहा है कि प्रश्न क्या है कि राज्य विधानसभा के धन विधेयक किसके अनुमोदन से प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो थे फ्रेंड्स राज्यपाल के अनुमोदन से जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसको बताना है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न आपको बता देते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो हमारा किस प्रकार से लगा आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ्रेंड्स वीडियो रुक जा रहा था, तो इसको मैं मैनेज किया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।